ठीक है, चलो ठीक है बेटे, चलो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का जो PYQ है उसको देख लेते हैं। हाँ हाँ, PDF भेज रहे हैं बेटा, भेज रहे हैं आपको। चले देखें, देखिए यहाँ जो तो आया नहीं मेरे पास, रास्ते में है। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन तक अब करवा रहा हूँ। चलो बेटे चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ध्यान दो, लॉज ऑफ मोशन का आ गया, नहीं आया, ये तो स्कूल से आया है, बेटी के स्कूल से हो गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो छोड़ो काम की बात। देखो सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन का लेवल टॉपिक 1 लेवल 1, ठीक है, इनको मिटा दिया जाए। देखो अगर हम बात करें, हम मुझे मालूम काफ़ी अच्छा लग रहा था, टॉपिक 1 और बात कर रहे हैं लेवल 1 कि अपन क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन, अपन मेंस के PYQ कर रहे हैं। सर देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास, बोलो थोड़ा लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड देन द फाइनल वेलोसिटी इज। देखो तो पहले इसको समझने की आप कोशिश करो कि कह क्या रहे हैं। देखो सुनो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, आप इसको यूँ समझो कि मान लीजिए कि एक ऐसे करके ये 1000 kg का कोई ब्लॉक था, कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी जा रहा था। कितना जा रहा था बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। अब एकाएक रास्ते में क्या हुआ, देखो कितना मास रख दिया इसके ऊपर बेटा, 200 kg का रख दिया, मतलब अब ये हो गया 1200 kg का। बोलो हाँ है ना, और आराम से रखा है, इसको बोलते हैं जेंटली रखना, मतलब आराम से रख दिया। बोलो हाँ है ना। तो पूछ रहे हैं कि अब बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, लीनियर मोमेंटम, मतलब रखने के पहले और रखने के बाद का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो पहले मोमेंटम कितना हो जाए बेटा, m इंटू वी, तो 1000 इंटू 6, और बाद का मोमेंटम कितना होगा बेटा, ये 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना, 6 2 2 5, तो v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो क्वेश्चन आया हुआ कब का था बेटा, 2024 का है ना, क्लियर है क्या? अब देखो आगे, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। रुकिए मैं आपको भेज देता हूँ, मेरे पास तो आ गया। चलो देखें, अगला क्वेश्चन ये है कि अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6000 मीटर पर सेकेंड। If the barrel of gun is 50 centimeter long and mass of the gun is 3 kg, then बोलो, then the value of impulse supplied to the gun will be। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले समझने की कोशिश करिए। बोलो बेटा, सुनो समझो। देखो ये पहला हो गया आपका, अब इसका सेकंड क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कहाँ गया? हाँ, अब बुलेट ऑफ मास, देखो आप ये समझो कि एक गन है, इस टाइप का बना लो आप समझाने के हिसाब से, इस प्रकार। सेकंड क्वेश्चन, ये गन है इस प्रकार, इसके अंदर जो है एक बुलेट रखी है। मैं इसको, ये बुलेट को जानबूझकर यहाँ रख देता हूँ, बुलेट का कलर काला कर देता हूँ। ये जो है बुलेट यहाँ है, ऐसे रख दिया और ऐसे लगा दूँ, ऐसे
दबाने के लिए, देसी कट्टा। तो ये जो है बुलेट का जो मास है, बुलेट के मास को मैं m0 कह रहा हूँ और वो दिया हुआ है 10 ग्राम। बोलो क्लियर है क्या? आगे कह रहे हैं कि बैरल लीव्स द बैरल, ठीक है। अब ध्यान दो 6000 क्या बताओ 600, ठीक। और वो बैरल ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ दे के रखी हुई है, ध्यान रखिएगा। क्या दे के रखी हुई है? लेंथ दे के रखी हुई है। समझिए बात को, क्लियर है क्या? लेंथ। जब बुलेट इस बैरल से क्या होती है? बाहर आती है। याद रखना, जब बाहर आती है तो कह रहे हैं इसकी स्पीड कितनी है? 6100, पता नहीं कि 1000 पीछे पड़ा हुआ हूँ, 600 मीटर पर सेकेंड। बैरल की जो वो है लेंथ है, वो कह रहे हैं कि वो कितनी है बेटा? 50 सेंटीमीटर है। आगे ये कह रहे हैं कि जो गन है 3 किलो का है। ये होगा वो पुराना टाइप का, राइफल टाइप का है ना, 3 किलो का है। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाई टू द गन विल बी। पहले कहानी समझिए, पहले क्वेश्चन का आपने कहानी समझना चाहिए। देखो आप इसको ये समझिए कि जब ये सुनिए पहले कहानी प्लीज समझिए। जब यहाँ से बुलेट फायर की गई थी, बुलेट फायर की गई, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी स्पीड के बारे में कोई नॉलेज तो नहीं है मुझे कितना था, वो बोला भी नहीं उसने। सुनिए पहले, वो क्षेत्र से बाहर निकला तब था। यहाँ से क्या हुआ? ये निकला। अब ऐसे इमेजिन करिए कि जब ये बुलेट वहाँ से फायर की गई होगी, तो जो ये पाइप टाइप, इसको बैरल बोलते हैं, तो उस बैरल से लगातार क्या हो रही होगा? क्या हो रहा होगा? फ्रिक्शन टाइप का हो रहा होगा, हो रहा होगा ना? अरे बोलो भाई, अब कहानी समझना बात को, बिल्कुल आराम आराम से देखो, एकदम बिल्कुल आराम से करें स्टार्ट। सुनो बस कहानी पूरा। ये बताओ स्टार्टिंग में क्या रहा होगा? स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि बुलेट और क्या होता है गन रेस्ट में रहे होंगे। बुलेट और गन क्या रहे होंगे? रेस्ट में रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। तो एक बात बताओ, बुलेट और गन जब रेस्ट में थे तो क्या रहा होगा? तो पहले का मोमेंटम क्या होगा? आपका 0 होगा। सुनिए पहले का मोमेंटम कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। बात समझ में आ रही क्या? क्वेश्चन नहीं तो बोल रहा है ना, कुछ और तो नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन लिख लो पहले, इसको लिखो, तो इसको लिख लो पहले, घबरा जाएगा काम। अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल लिखो। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ऐसा अच्छे है, ठीक हो। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स द बैरल, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर यार, इसका आंसर देख रहा हूँ मैं के लिए, ठीक है। किसका पूछा था? हाँ लिखो। A bullet of mass 10 gram leaves the barrel of gun with velocity of 600 meter per second. 600 meter per second. 600 meter per second. 600 meter per second. If the barrel of gun is 50 centimeter long, 50 centimeter long, 50 centimeter long, and mass of the gun is 3 kg, and the mass of the gun is 3 kg, mass of the gun is 3 kg. आगे, then find impulse supplied to the gun, then find impulse supplied to the gun, हो गया क्या? इसका आंसर लिख लीजिएगा 6 न्यूटन सेकेंड, 6 न्यूटन सेकेंड, 6 न्यूटन सेकेंड। हो गया? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले समझो बेटा। इस क्वेश्चन का पहले आप मीनिंग समझो। पहले तो एक कहने की कोशिश क्या कर रहा है, जैसे आप यूँ समझो कि देखो, बोलो, ये जो बैरल है, बैरल के अंदर मान लेते हैं क्या लगी हुई है? स्प्रिंग लगी हुई है,
इमेजिन करो क्या होता है ना, क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। इमेजिन ये करने वाली चीज़ है कि बैरल के ऊपर, जैसे बैरल टाइप का है बोला, तो बैरल के अंदर जो है ये वाली स्प्रिंग लगी हुई है, मतलब मान लेते हैं कि ये वाली स्प्रिंग ऐसे करके इसके अंदर लगी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? जो बुलेट है वो बुलेट इस जगह पर क्या है आपका, फिट है। बोलो हाँ है ना। स्प्रिंग इस समय क्या है, बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में होगी। इमेजिन करो जो ही आपने यहाँ से फायर किया तो स्प्रिंग क्या है, खुलना स्टार्ट हो गई होगी। बोलो हाँ है ना। तो ये पहले देखो, समझो बस में क्या, स्प्रिंग खुलना स्टार्ट हो गई होगी। तो जब स्प्रिंग खुल रही होगी तो बुलेट को कंटिन्यू क्या प्रोवाइड कर रही होगी, वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही होगी। और जब पूरी की पूरी स्प्रिंग क्या हो गई, खुल गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 600 मीटर पर सेकेंड। नहीं बात समझ में आई? तो अपन ये कह रहे हैं ना, तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई साहब बैरल के अंदर है, जब फायर किया तो बुलेट वहाँ से चल रहा, जितना वो बैरल के अंदर दौड़ा है, जितना बैरल के अंदर दौड़ा है, तो बैरल के अंदर इमेजिन कर लीजिए कि एक प्रकार से क्या लगी होती है, स्प्रिंग टाइप की। वो लगातार क्या कर रही होगी, उसकी स्पीड को बढ़ा रही होगी। किसकी स्पीड को, बुलेट की स्पीड को। और बिल्कुल एंड पर आकर क्या कर देगी, उसको छोड़ देगी। बोलो हाँ है ना। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, बुलेट की स्पीड क्या रही होगी, 0। और जब फायर किया तो लगातार क्या कर रहा होगा, इसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। किसके अंदर, बैरल के अंदर। और फाइनली उसकी स्पीड कितनी हो गई, 600 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? तो हम ये कह सकते हैं, सुनो पहले, सुनो प्लीज। अगर मैं ये कहता कि ये बताइए कि भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, अगर हम बात करें बुलेट, तो वह 0 हुई। बोलो हाँ है ना। और यदि अगर हम बात करें कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ, समझिए बात को, ये बुलेट, तो वो दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये कहूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मोमेंटम चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना हुआ, बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास 10 ग्राम, यानी क्या हो जाएगा यार, 10 × 10⁻³ kg। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 600। और इनिशियल देखा जाए मास तो वही है 10 × 10⁻³ बट वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये कितना हुआ देखिए, 1 2 3, आई थिंक 6 आ गया है ना, 6। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? और आप पढ़े हो यार, P = जो है, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ, F एक्सटर्नल = क्या होता है, ΔP/ΔT। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी हो गई सेकंड, इसलिए इसकी यूनिट क्या बोल रहे हैं, न्यूटन सेकंड बोल रहे हैं। तो इसकी यूनिट हो गई आपके न्यूटन और यह हो गई सेकंड। बोलो क्लियर है क्या? आपको मैंने एक बात सिखाई थी पहले, सुनो ध्यान से, कि अगर दो चीज़ें क्या होती है, टकराती हैं, तो जो मोमेंटम में चेंज इसमें आता है वही मोमेंटम में चेंज उसमें भी आता है। बट इसमें फ़र्क है कि प्लस में आएगा, उसमें क्या जाएगा, माइनस में आएगा। मतलब उधर चेंज इधर आएगा तो यहाँ क्या आएगा, इधर आएगा। और एक बात और ही सिखाया था कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स, बात समझ में आ रही क्या? जो इम्पल्स होता है वह आपका चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम के बराबर ही होता है। यानी यहाँ पर जो मोमेंटम में चेंज आया है वो कुछ और नहीं है, वो आपका क्या है, इम्पल्स है। पहले पढ़ी बात। तो इसमें गौर करने वाली, पहले बेटा इसमें गौर करने वाली बात है इस क्वेश्चन में, कि इसका मतलब ये हुआ कि जब बुलेट को फायर किया गया तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्पीड क्या रही होगी, 0। और बैरल के अंदर उसकी स्पीड लगातार क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। अरे बोलो यार, लगातार उसकी स्पीड आगे की ओर बढ़ाई जा रही है। और जो ही बैरल को लीव करता छोड़ता है वो कितना है, 600। मतलब पहले बुलेट की स्पीड 0 रही होगी और एंडिंग में आकर इतनी हो गई होगी। पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, कॉपी करिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक भी था। अब थर्ड पढ़िए। थर्ड, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखने दिया आपको। देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है 2023 का ही है, सुनो। एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मशीन गन firing bullets each of mass 10 gram at the speed of 250 मीटर पर सेकेंड। कीप इट इन पोजीशन। बोलो हाँ है ना। मतलब बात समझ में क्या रखा हुआ है और बुलेट बाहर आ रही है। द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड बाय द मशीन गन इज,
ओके 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 ओके, चलो ओके, ठीक है। अब बताओ क्या है ये। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जैसे मशीन गन की बात करें तो आप ये बात सुनिए बेटा, बच्चा बात सुनो प्लीज। मशीन गन मतलब ये नहीं हुआ कि अपन मारे खड़ा कर पीछे जा रहा है। अरे बात क्या, एकदम फिट कर दिया है, फिट कर दिया है, वो कहीं जा नहीं रही है। अब देखिए, दिमाग लगाते हैं थर्ड में। मान लो ये एक मशीन गन टाइप की कोई चीज़ है ना, ऐसे मशीन गन टाइप की कोई चीज़ है। ओके, स्वाभाविक सी बात है कि जब ये बुलेट आगे जा रही होगी, बाहर निकल रही होगी, तो पीछे की ओर क्या लगाती है वो, फोर्स लगाती है, झटका। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक। अब कहानी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो m है वो जो है मास ऑफ क्या बेटा, ईच बुलेट। बोलो क्लियर है क्या? एक बुलेट का मास है। समझो समझो, करवा रहे ना। बोलो क्लियर है क्या? कितना दिया है अपने को? 10 ग्राम, मतलब 10 × 10 की पावर -3 kg। वेलोसिटी कितनी है? 250। आप जानते हैं कौन सी वेलोसिटी है वो? फाइनल, जितने से निकल रही है वो है। तो कितना आ गया? 250 मीटर पर सेकेंड। बोलो है ना? क्लियर बात समझ में आ गई क्या? अगर मैं ये कहूँ कि बताओ कि चेंज इन मोमेंटम क्या आया होगा, तो आप बोलोगे सर m, भाई ऐसे लिखोगे ना आप कि सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ये जो है आपका m, v फाइनल माइनस m, आप ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो ये बोलोगे आप m v फाइनल माइनस m इंटू 0, क्योंकि इनिशियली बुलेट क्या है, रेस्ट में था। ये जो है आपका 10 की पावर -2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 10 की पावर -2 आ जाएगा। और फाइनल जो है वो कितना है, वेलोसिटी कितनी है? 250। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। इसको ढंग से देखेंगे तो चेंज इन जो मोमेंटम है वो चाहे तो आप लिख सकते हैं 2.5। ये आया आपका न्यूटन सेकेंड, ये एक बुलेट। बोलो हाँ है ना? यस। तो देखा जाए तो एक बुलेट निकली होगी तो उस पर गन पे क्या फोर्स लगाई होगी, दूसरी निकली फिर दूसरी ने फोर्स लगाया होगा। बोलो हाँ है ना? तो कह रहे हैं कि जो बुलेट निकल रही हैं, बोलो है ना, पर सेकेंड, वो कुल कितना एवरेज फोर्स लगा रही है? 125 का लगा रही है। अगर आप देखें ध्यान से तो न्यूटन अगर सेकेंड लॉ अगर आपको याद हो तो एवरेज एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है वो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लगता है। बोलो हाँ है ना? मैं इसको जानबूझकर यहाँ डेल्टा P नेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ एक बुलेट का नहीं, n बुलेट्स का। अपन मान लेते हैं कि एक सेकेंड में कितने बुलेट्स निकल रही हैं? n बुलेट्स निकल रही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा n इंटू डेल्टा P। डेल्टा P मतलब एक बुलेट के मोमेंटम, एक बुलेट का जो है उसके मोमेंटम में चेंज कितने का आया है। बोलो है। और टाइम है 1 सेकेंड, तो यहाँ 1 लगा दिया। अब बताओ, ये दे के रखा है उसने 125, तो 125 अपॉन अगर आप डेल्टा P कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वो n आ जाएगा। तो ये 125 अपॉन डेल्टा P, डेल्टा P कितना है ये देखिए 2.5 और ये n, तो n जो है 25 5 50 आ जाएगा। यानी 50 बुलेट जो है पर सेकेंड क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है। पहले पढ़ा क्वेश्चन क्या, लिख लेते जाइए कुछ क्वेश्चन को लिखते जाइए, क्योंकि थोड़ा से बहुत सारा क्वेश्चन भूल गए होंगे इधर वाले आप। ये थर्ड था, 2023 का है, 21 अप्रैल का, सॉरी 11 अप्रैल का। हो गया? थर्ड,
समझ में आ गया? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ मशीन गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 180 बुलेट्स पर मिनट with the speed of 100 meter per second each. The recoil velocity of the gun is, देखो हो गया, अब हो गया, सुना बेटा? अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले वो देखो। पहले उसने कहा कि एक क्या रहता बेटे, एक क्या है, गन टाइप का है। बोले बोलो भाई, ये गन का मास कितना दिया बेटा? यस, तो इस गन का मास कितना है? 10 kg है। बोलो, इससे जो बुलेट फायर होती है, यस, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 100 मीटर पर सेकेंड। और बुलेट का जो मास है वो कितना दिया है? 20 ग्राम, मतलब बुलेट बड़ा है। बोलो हाँ। और कुछ और बोला है उसने, ये 180, उसने कहा 180 जो है आपका बुलेट्स पर मिनट क्या होता है, फायर करता है। बोलो हाँ है ना? तो क्या पूछ रहा है कि जो गन है उसका रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब कितने से वो पीछे जा रही, कौन? गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रही है, पूछे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलते हैं फिर बात करते हैं। सुनो, अगर मैं ये कहूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, बोलो हाँ है ना? पहले बताओ, पहले चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा बताओ? नहीं, हाँ भाई, आप क्या बोलोगे? m और क्या बोलोगे? v फाइनल, ये तो बोलोगे क्योंकि इनिशियल 0 है। m और v इनिशियल तब क्या बुलेट जो है गन के अंदर रुकी हुई थी ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप बोलोगे सर ये तो 0 होता है, तो आप बोलोगे m v फाइनल। अब काम की बात करते हैं, बोलो सुनो, देखते रहे यहाँ पर कहानी को। उन्होंने क्या बोला बताओ? अगर आपने लिखा m के नाम पर, मतलब वही m0, ठीक है, बोलो कितना लिखा? 20 इंटू 10 की पावर -3, और ये कितना लिखा आपका? 100 लिखा। तो भाई साहब ये कौन सी बुलेट है? एक बुलेट। क्या बोला? एक बुलेट। बोला है ना? तो एक बुलेट का मोमेंटम क्या हुआ? में चेंज ही आया। अगर जो यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 180/60 कर दूं, तो मुझे लगता है कि आ रहा है 3 आ रहा है, और ये 3 जो है आपका क्या आएगा? बुलेट्स पर क्या आ रहा होगा? सेकेंड। बोलो हाँ है ना? मेरी बात समझ में आई? यस, ओके। अब ध्यान देना, पहले यहाँ पर पूरी कहानी को समझते जा रहा है कि आप कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताओ, ये जो F एक्सटर्नल लग रहा होगा, कौन लगा रही होगी? बुलेट लगा रही होगी। उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर वो आएगा ये, बोलो हाँ है ना, बुलेट्स अपॉन क्या आएगा? डेल्टा टी। बोलो हाँ है ना? लेकिन कहानी सुनना, यहां एक बुलेट में कितना आया है? ये रहा 1 2 3 खत्म, तो 2 इंटू 10 की पावर 3। बोलो हाँ है ना? टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है? 3। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि एक पर सेकेंड कितनी बुलेट्स निकल रही हैं? 3 बुलेट्स। अरे बोले यार, तो कितने का फोर्स लग रहा होगा? इतने का। तो ये क्या आ गया? 6 इंटू 10 की पावर -3। अगर मान लो ये पूछता कि एक्सटर्नल फोर्स कितने का लग रहा है, तो क्या आप आंसर दे पाते? क्या लगता? इतना न्यूटन का जो है एवरेज एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। किसके ऊपर? किस पे? बुलेट किस पे लगा रही होगी? गन पे लगा रही होगी। बोलो हाँ है ना? पहले पड़ गया क्या? अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा किसके ऊपर, तो वो भी तो क्या कर रहा होगा कि ये देखो, ये गन का क्या कर रहा होगा? गन का क्या कर रहा होगा? मोमेंटम चेंज कर रहा होगा। अरे भाई, गन का मोमेंटम चेंज तो कर ही रहा होगा ना यार।
अपॉन क्या हो गया आपका डेल्टा टी, ये कितना आ गया, ये आया 6 इंटू 10⁻³ अब गन की जब बात होगी तो यहाँ मास किसका आएगा, बोलो गन का, और फाइनल वेलोसिटी माइनस m, बोलो गन और उसका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम पर सेकेंड की बात चल रही है। अब बताओ क्या आएगा, बोलो। तो यहाँ पर गन का मास कितना है 10 किलो, ये है 10 kg और ये है v फाइनल गन का, और ये आया 6 इंटू 10⁻³ अब देखो ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। आंसर फॉर्मेट है ये क्या, यस? केजी यूजी का लफड़ा देख लीजिएगा। का यूनिट फंस गया, का यूनिट फंसा हुआ है क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। पीडीएफ में क्या नहीं आया, क्वेश्चन नहीं है, पीडीएफ नहीं आया। अच्छा सॉरी, अच्छा एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है बेटा, का यूनिट फंसी हुई है क्या? हाँ बता रहा हूँ, मुझे मालूम कहाँ फंसी हुई है। 1 2 3 तो 10⁻³ तो हट गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हट ही गया था, तो फिर दोबारा क्यों लगा दिया था? 6 हट गया, ये नीचे आया 0.6 मीटर पर सेकेंड। भेज रहा हूँ, बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए कभी कैसे, अब जैसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया, अब कुछ लोग बोलेंगे आप ऐसे क्यों करवा रहे हो, डायरेक्ट करवा, बिल्कुल डायरेक्ट करना ही चाहिए। अक्कल लगाओ। अगर हम ही इतना बवाल क्यों कर रहे थे भाई? देखो F कौन है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल। ये जो है आपका डेल्टा P किसका, बोलो भाई बुलेट्स का, अपॉन क्या आ गया डेल्टा T, बराबर क्या होना चाहिए डेल्टा P किसका, गन का, अपॉन क्या चाहिए था डेल्टा T, बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पर एक बुलेट का कितना है, तो बुलेट का मास कितना बताओ 20 ग्राम, तो 20 लिखा 20 10⁻³ उसकी स्पीड फाइनल कितनी है 100 लिखा। अब यहाँ पर क्या जाएगा पर सेकेंड, कितनी बुलेट जा रही 3, तो यहाँ पर क्या लिखा 3 अपॉन टाइम कितना कर दिया 1 सेकेंड, इक्वल टू क्या आना चाहिए, किसका आएगा गन का मास और गन की फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ क्या होगा 0, गन की इनिशियल 0 है, अपॉन टाइम कितना किया 1, खत्म का। पहले पड़ी बात क्या, इतना बवाल की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वो तब जब दिमाग को चढ़ जाएगा तब। बोलो क्लियर है क्या? फिर समझो यहाँ पर क्या हुआ, बुलेट निकली, एक बुलेट निकली होगी, धक्का मारा होगा पीछे की ओर, तो हर एक सेकेंड में कितनी बुलेट निकल रही है 3, तो तीनों धक्का मारा होगा किसको, गन को, वो कितना आया, अब ये निकल गया गन का। बोलो अब जो गन पे जो फोर्स लगा हुआ उसकी वजह से गन की क्या होगी वेलोसिटी, भाई झटका पीछे लगाओ, क्या वेलोसिटी क्या चेंज हुई होगी, यह जो झटका लगा उसी पे क्या बोल रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है बोलो कितने से पीछे जा रही है। तो अब बताओ वो निकाल के क्या कर दिया अपन ने, उसको गन से ले आए, ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। पहले पड़ी बात क्या, तो अपन डायरेक्ट करा करेंगे ऐसे करके आने टाइम में। बोलो क्लियर है क्या? लिख लो, समझ लो या लिख लो जो करना हो। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। हो गया बात समझ में? तो अपन डायरेक्ट करा करेंगे, कोई भी इसको देखेगा ना बोलेगा इतना को फालतू बता रहे बच्चों को, ऐसे डायरेक्ट बता दो। बिल्कुल डायरेक्ट हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले सीखो तो कम से कम धीरे धीरे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब 5th नंबर देखो 2022 का क्वेश्चन। दो क्या कह रहा है सुनो, करा अ बैलून हैज मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, द एयर escapes फ्रॉम द बैलून एट द यूनिफॉर्म रेट with velocity 4.5 centimeter
per second. If the balloon sinks in 5 seconds completely, the average force acting on that balloon will be in dyne. अब दिमाग लगाओ, सुनो ध्यान से बोलूं। देखो एक बैलून था, हैज़ मास 10 ग्राम इन एयर, ठीक है। द एयर escapes फ्रॉम द बैलून एट द यूनिफॉर्म रेट विथ वेलोसिटी 4.5. इफ द बैलून सिंक्स in 5 seconds completely, average force acting on the and that balloon will be. अच्छा पहले सोचो, पहले अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भैया बुलेट है, बुलेट जो है गन से फायर की जा रही है, तो अपन ये समझ सकते हैं कि बैलून है, बैलून में हवा भरी हुई है, बोलो है ना, उससे हवा क्या हो रही है, बाहर जा रही है। यहाँ बुलेट बाहर जा रही थी, वहाँ पर हवा बाहर जा रही है, अपन ये बात कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। देखो तो यहाँ पर जो बुलेट जो है फोर्स लगाती है, वहाँ पर कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, जो एयर है वो बैलून के ऊपर लगा रही होगी, अपन यूँ समझ सकते हैं इसको। सही बात है क्या। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बना देता हूँ, आपको बात समझिएगा। जैसे कि ये समझिएगा, ये ऐसे है, ठीक है, ये बैलून टाइप का है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे बैलून टाइप करा दीजिए, बोलो है ना। इसमें हवा भरी हुई है, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे हवा भरी है, बोलो है ना। एग्जाम्पल समझिए। अब ये क्या हुआ, बैलून क्या हो गया आपका, पिचक गया, बिल्कुल ठीक है, पूरी हवा क्या हो गई, बाहर। एग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो पहले, पक्का लगाओ, ये जब हवा यहाँ निकल, कितने की स्पीड से निकल रही है। अच्छा आप ये देखो 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हवा निकल रही है। मतलब ये समझिए कि एक गन है, गन से बुलेट फायर किया जा रहा है, 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। कौन, बुलेट। वही बात हो गई यहाँ पर, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर हुआ, यस। अब ध्यान दिमाग लगाओ, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी भाई, पहले जीरो ही था, अब निकलना चालू हो गया। जब ये पूरा क्या हुआ, एयर बाहर हो गया, पूरा हवा बाहर, तो क्या मानते हैं कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया होगा, 0। किसका, बैलून का। पहले पड़ी बात यहाँ पर, ठीक है। अब दिमाग लगाइएगा, ये आगे निकल रहा है और ये 12 के से धक्का मार रहा होगा, एग्री है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अरे सिंपल है यार, ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम, जितने से वो निकल रहा हो धक्का उतने से मार रहा होगा, इसको धक 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 पीछे मार रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले बात से मैं क्या नहीं आ रहा है। तो चेंज मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल मॉड निकाल लो, और तो क्या होगा, मास कितना है, 10 ग्राम, किसका, बैलून का, 10 की पावर माइनस, कितने से हवा बाहर जा रही है, वही धक्का मारे तो पीछे की ओर इसको, बोलो एक प्रकाश कितना, 4.5 10 की पावर -2, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितना आ गया, 125, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ रहा है 45 इंटू 10 की पावर कितना बेटा, 10 की पावर -5, बोलो हाँ है ना, ये आ गया न्यूटन सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ हमसे क्या पूछ रहा है वो, कितने का फोर्स लग रहा है एवरेज, डेल्टा पी अपॉन क्या होता है, डेल्टा टी। कितने सेकंड में खाली हो गया है, बोला होगा उसने ना, 5 सेकंड में खाली हो गया है। अब बताओ, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 45 इंटू 10 की पावर -5, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में, 9 जा इतना, इतने न्यूटन का क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। क्या फॉर्मेट में नहीं क्या आंसर, डाइन में दिया हुआ है, तो भाई 10 की पावर -5 हटा दोगे तो क्या जाएगा, डाइन आ जाएगा, है ना। तो ये हटा दोगे क्या था, 9 क्या हो जाएगा, डाइन। देखिए 1 न्यूटन में हो जाएगा ना, 10 की पावर 5 डाइन होता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 की पावर 5 कर दोगे, कट जाएगा, आ जाएगा 9 डाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्वेश्चन कुछ और थोड़ी था, ये था किसका, वो बुलेट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नंबर क्या इसका, 7, 5। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास, ध्यान दो,
A ball of mass 0.15 kg hits the wall with its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड and bounces back without changing its initial speed. जितने से टकरा उतने से वापस आ रहा है. If the force applied by the ball on the ball during the contact is कितना है 100 न्यूटन. कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द. ठीक है, अब सुनो पहले क्वेश्चन को. सुनो अच्छा क्वेश्चन है भी. देखो सुनो देखो यहां पर एक कह क्या रहा है वो सुनो बेटा. सुनो, अपन ऐसे खेले होंगे, आप लोग देखो ऐसे खेले होंगे, ऐसे बॉल से दीवार पे टकरा के ऐसे. ये वही क्वेश्चन है. अगर आप देखो ध्यान से कह क्या रहा है वो. देखो ये दीवार है, ठीक है, ऐसे ऐसे फेंक रहा है, तो ये जाकर टकरा रही है, और जब ये वापस आ रही है ऐसे आ रही है. जितने से टकरा रही है उतने से क्या हो रही है, वापस आ रही है. अब सुनो, तो मैं कह रहा हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल. अगर पूछूं तब क्या बोलोगे, एम किसका, बॉल का, और ये क्या हो जाएगा v फाइनल एम v इनिशियल. जितने से टकरा रही है, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो जितने से टकरा दो ये क्या आएगा था, ये m आएगा माइनस ऑफ u. जितने से टकरा उतने वापस आ रही है, बट ऐसे आ रही है, इसको प्लस बोल के रखा है मैंने, तो m और ये हो जाएगा u. कितना आ गया, माइनस ऑफ 2mu. आपको पढ़ा चुका हूं वो सुनो. डेल्टा p अगर ये पूछे कि वॉल क्या होगा, तो भाई साहब ये माइनस ऑफ क्या होगा, डेल्टा p क्या होता है, बॉल. दोनों मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, अलग अलग होता है. ठीक है क्या. अब अगर मैं यहां पूछा जाए कि बताओ डेल्टा p बॉल क्या बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, नहीं बात समझ में आई. रुको अभी एक बात और सुनो. आप जानते हैं कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये एक प्रकार से डेल्टा p अपॉन डेल्टा t टाइप का कुछ होता है. बोलो हाँ है ना, यस. अगर ध्यान से देखो, इन्होंने जो दिया हुआ है ये कौन लगा रहा है, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द बॉल. बोलो हाँ है ना, किस पे, बॉल पे. कितने का लगा रही है, 100 का. कौन, बॉल. तो बॉल पे लगा, तो बॉल में उतना ही लगा रहा होगा. हमारी बात समझ में, तो ये टेंशन मत लीजिए आप. ये कितना दिया बताओ, 100. ये आप तो मॉड लेकर सॉल्व करो, क्योंकि बॉल का लगाओगे तो क्या आ जाएगा, वो निगेटिव लिखना पड़ेगा. आप सिंपल मॉड लेकर सॉल्व करो. बोलो कितना आ जाएगा, 2mu अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा t. ये 100, ये 2 इंटू m कितना है, क्यों 0.15 kg. u कितना है, u दिया होगा ना 12 मीटर, और ये डेल्टा टी आपसे पूछ रहा है. ठीक है, बताओ. तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ गया, 15 30 का आ गया 0.3 है ना, और 36 3.6 अपॉन 100. तो डेल्टा टी जो है आपका वो आना चाहिए 3.6 10 की पावर माइनस ऑफ 2 सेकेंड आना चाहिए. और कुछ दिया है क्या, अरे सही तो है. देखो ये जो है डेल्टा टी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दिया 0.036 सेकेंड, ऐसा कुछ आना चाहिए. बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर नहीं आई. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से. कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन. It is struck by jet releasing water at the rate of 1 kg per second, and at a speed of इतना. Then the initial acceleration of the block. अब देखो सुनो, पहले तो आप समझो इस क्वेश्चन को. सुनो क्वेश्चन नंबर 7 को समझो. देखो अच्छा बताइए बेटा, जैसे अगर मान नल वगैरह होता है, नल पाइप वाला बात करें, पाइप से पानी मारो इसके दीवार पे मारो, तो अक्सर क्या होता है कि पानी टकराएगा दीवार से, कुछ ना कुछ वापस आता है. बोलो है ना, नहीं आता. अब देखो
यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले समझिए, पहले कह क्या रहा है वो सुनो पहले। वो ये कह रहा है कि एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक जेट है, उससे जो है उससे इसके ऊपर पानी मारा जा रहा है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, इनके कहने का मतलब ये है कि जब पानी टकराएगा और टकरा के फिर खत्म हो रुक जाएगा। मतलब ये नहीं कि पानी टकरा कर कुछ वापस आ रहा है, नहीं, पानी टकराया और फिर वहीं पर खत्म, वेलोसिटी क्या हो गई 0। किसकी? पहले पड़ी बात क्या, एक कहानी समझो पहले। तो अब मैं आपको यहाँ पर पूरी कहानी को समझाता हूँ, समझो सुनो। यहाँ से आप देखो, यहाँ ये जिस एरिया से बाहर निकल रहा है उसका एरिया कितना है, अपन ले लेते हैं कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए हम लेने वाले हैं एक्सेलरेशन को। देखो जो जेट है उसका एरिया कितना है बेटे, कितना है? नहीं बोला है उसने, देखो पहले जब देखो ना, बता रहे ना कितना एरिया ले लिया अपन ने, ए। ओके यस। अब सुनो, ये जेट यहां से निकल के जा रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। वो कह रहा है जैसे इसको लिया अपन, इस पे धक्का मार रहा है, तो पूछ रहे कितने से क्या होगा, कितना जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। पढ़ो क्वेश्चन फिर से एक बार देखो। ब्लॉक ऑफ, देखो ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है 2 kg। ये जो ब्लॉक है जिसके ऊपर जेट से मारा जा रहा है वो कितने का है बेटा, 2 kg का है ना। इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट, कितना 1 kg पर सेकेंड। ध्यान दो, ध्यान दो, इसके ऊपर ये जो पानी आ रहा है, पानी जिसको आप कह सकते हो dm/dt, वो कितना आ रहा है इसके ऊपर, पर सेकेंड। समझ रहे हैं? मतलब जेट से अगर देखा है, जेट से जो पानी निकल रहा है वह 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है, 1 kg का निकल रहा है पानी। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं आया? आगे सुनो, फिर वो ये कह रहे हैं कि और 10 मीटर पर सेकेंड से ये जो पानी की स्पीड है इस जगह पर वो कितना है, v जो है 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। प्लीज समझिए क्वेश्चन को, पहले पड़ी बात क्या यहाँ पर, नहीं आया? अपन अब कहानी को समझाते हैं, सुनते जाओ। बोले अब का लगाना काम हो जाएगा। सुनो ये बताओ, पानी यहाँ टकरा रहा है और टकराने वाली स्पीड क्या होगी इसकी, 0। अब सुनो, अगर मैं ये कहूँ, आप यही बताना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर, क्या लिखोगे आप, डेल्टा पी वाटर का। बोलो क्लियर है क्या, क्या आएगा, एम वी फाइनल, एम वी इनिशियल। आई थिंक आप यही बोलना पसंद करोगे। बताओ क्या आएगा। तो ये डेल्टा पी, एम कॉमन, आराम चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो क्लियर, ठीक। ओके, ये बताओ, अगर मैं दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड मार दूं, बोलो हाँ है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, m/ΔT और ये v फाइनल माइनस v इनिशियल। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई साहब। ये dm/dt आप बोलो कुछ और नहीं है, वही है आपका m/dt। चाहते तब इसको ऐसे लिख सकते थे कि भैया ये क्या लिखते, आप इसको dp लिखते, मान लो dm मास बाहर आता और ये क्या होता, v फाइनल माइनस v इनिशियल, फिर डिवाइड करते dt से, तो आपको कैसा दिखता, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिखता। नहीं बात समझ में आएगा यहाँ पर क्या, मैंने ऐसे दिखा दिया। अब बताओ ये क्या चीज़ होता है, ये तो फोर्स होता है, मतलब ये इतने का क्या कर रही है, फोर्स लगाने वाली है उसके ऊपर। यह एक प्रकार का फोर्स होता है जिसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। dm/dt जो उसने यहाँ देख रखा है 1 kg पर सेकेंड, तो वो तो आप 1 लिख दो, 1 kg पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। बोलो हाँ है ना। और इनिशियल कितने का है, 10 का। यानी देखा जाए अपन तो मॉड की बात कर रहे हैं बार बार, बोलो हाँ है ना, मॉड की बात कर रहे हैं। बोलो ए कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। कितने का फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, कौन लगा रहा है, जेट किसके ऊपर लगा रही है, ब्लॉक के ऊपर। बोलो हाँ है ना। ऑन बाई की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए मॉड लगा दे रहा हूँ बार बार। तो ये जो एफ एक्सटर्नल आया किसके ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर। एफ इक्वल टू एम में होता है,
तो उसका मास हो गया ये और ए हो गया, तो ये हो गया 10 और ये 2 और ये ए, तो ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बताओ पहले, यहाँ पर नहीं पल्ले पड़ा तो समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ठीक, नेक्स्ट देखो। बोलो। अच्छा, तो अगर कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट इट्स मैक्सिमम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकम्स जीरो। रुको रुको, सुनो पहले। अगर किसी बॉल को ऐसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कह रहे हैं ऐसे कौन सी क्वांटिटी है जो क्या होती है? जीरो हो जाती है। फिर सुन लो पहले, एक बार सुन लो पहले, फिर ऑप्शन मैच करवाते हैं। देखो सुनो इधर बेटा, बच्चा इधर आओ। 8 नंबर, अगर मान लो एक बॉल को हमने फेंका यू से फेंका, क्या मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होती है? अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम हाइट पे ये बताओ कि मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो तो मैंने पढ़ा था m इंटू वी पढ़ा था, लेकिन सर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। एक ऑप्शन में और क्या लिखा है भाई? पोटेंशियल जीरो हो नहीं सकता क्योंकि mgh होता है, h होगा। अब अगला क्या है? वो नहीं हो सकता क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ग्रेविटी काम कर रही होती है। अगला फोर्स यहाँ जीरो हो नहीं सकता क्योंकि mg काम कर रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मोमेंटम है वो क्या होता है? जीरो हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब देखिए क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूं आपको, ठीक है? यू से गया, यू से टकराया, यू से वापस। अब देखो समझो पहले समझो पहले क्वेश्चन को, वो क्या कह रहा है। सुनो, 9th नंबर में उन्होंने 2 केस दिए। बोले भाई साहब ये दीवार है, मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका और बॉल फिर क्या आ गया? वापस आ गया, जितने से टकराया उतने से वापस आ गया। बोलो हाँ है ना? दूसरे केस में कह रहे हैं कि काम करो, सेम दीवार ले लो, उस पर मैंने बॉल को ऐसे मारा 45 डिग्री पर, वो यू से ही मारा और फिर क्या हो गया? वापस आ गया। बोलो क्लियर है का? यू से ऐसे। मुझे बताओ इस वाले केस में ये तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है, क्या उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं? ठीक है, तो इम्पल्स को हमने यहाँ बोल दिया आई से, यानी इस वाले केस में, पहले वाले केस में उसको I1 मान लो, तो यहाँ का चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकालो। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अपन तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करने वाले हैं, तो रेशियो निकालना है अपने को। बोलो क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड वाइज बताओ। तो यहाँ पर आएगा m, ये आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, m फाइनली ऐसे, इसको ये वाला प्लस है, तो क्या हो जाएगा? बोलो माइनस u और माइनस u। तो ये चूंकि मॉड में ही बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2mu। इस वाले इम्पल्स ही आएगा, इस वाले में आ जाइए। आप देख रहे हैं कि आप इसको u मार रहे हैं, कितने से? u से। अरे बोलो यार ऐसे, ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। इसके 2 कंपोनेंट्स कर दीजिए ना बेटा। देखो ये देखो 45, तो ये ऐसे वाला आ गया और ये ऐसे वाला आ गया। ये जो आएगा u cos 45 और ये वाला u sin 45। याद करिए, सब पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद जब ये टकरा का जब ऐसे वापस आया तो u से, फिर ये देखा जाए 45, तो ये वाला u cos क्या हो जाएगा? 45 और ये वाला u sin 45। भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था कि जब कोलिजन होता है दीवार वगैरह से, जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। मतलब क्या? टकराने के पहले पैरेलल वाली वेलोसिटी और बाद वाली वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। बता चुका हूँ, पढ़िएगा। अब इससे बताओ क्या आएगा? अब इसमें अगर चेंज इन मोमेंटम, इसको बोलते हैं इम्पल्स बोलेंगे, अगर निकालें, बोलो क्या आएगा? मॉड में निकालेंगे, क्या आएगा? फाइनली ऐसे आ रही है और ये होता है cos 45 1/√2।
तो ये m तो बाहर कर दिया, फाइनल के नाम पर क्या जाएगा माइनस ऑफ u बाई रूट टू, और इनिशियल के नाम पर आएगा u बाई रूट टू। देखो ये इनिशियल वाला और ये कौन सा ले रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला। अब बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mu बाई क्या आ जाएगा रूट टू। इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू mu। ये किसकी वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। उन्होंने कहा है कि आप तो I1 बाई I2 निकालो, तो पहले केस में था 2mu, बोलो हाँ है ना, दूसरे केस में आया है अंडर रूट 2mu, कट गया 2 बाई रूट टू, यानी देखा जाए तो रूट 2⁻1 आ जाएगा। सही है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो आराम से करिए, बिल्कुल आराम से करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है आप उल्ली पुल्ली करके बैठे हुए हो, है ना, वो तो मान लो हो ही जाएंगे, उल्ली पुल्ली वाले सब हो जाएंगे आपसे, पुल्ली वाले फ्रिक्शन वाले सब हो जाएंगे, उल्ली पुल्ली वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चलो 10 देखो बेटा। 10 में लिखा हुआ है, सुनो बेटा, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम p starting at t is equal to 0, a force F is equal to kT acts in the same direction on the moving particle during time interval capital T so that its momentum changes from p to 3p, और k क्या है, कांस्टेंट है, तो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ k क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ t पूछ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं कि वो कह क्या रहे हैं, पहले वो समझिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बोलो, देखिए हुआ ये कि आप ये समझो कि एक कार है जो किसी वेलोसिटी से जा रही थी। अगर मैं कहूं कि इस समय इसका मोमेंटम बताओ तो आप बोलोगे सर p है, ठीक है, और p जो होगा वो m इंटू यू होगा। तो उसने u नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दे दिया है, p दे दिया है। मतलब किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही थी तो उसका मोमेंटम बोला है कि p है, मतलब m इंटू यू जो है उसका p हो जाएगा, बोलो है ना। अब एकाएक इस कार के ऊपर F इक्वल टू k स्मॉल t का फोर्स लगाना चालू कर दिया। अब लगाया, झटका दिया, तब बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, क्लियर। अब जब फोर्स लगाना चालू कर दिया इसके ऊपर, अब फोर्स लगेगा। अब देखो ये फोर्स लगाना चालू किया तो ये पाया गया, और t इक्वल टू 0 से फोर्स लगा कि जब टाइम कैपिटल T हुआ तब तक ये फोर्स लगाया गया, बोलो हाँ है ना। तो ये पाया गया क्या है, 3p है कि 2p है। तो अब देखो, अब उसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है यार, जब फोर्स लगाना चालू करोगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, बोलो हाँ है ना। और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो 100% क्या होगा, उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, बोलो क्लियर है क्या, ठीक। कब तक लगाया, कैपिटल T। तो पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि भाई साहब जो कैपिटल T है इसकी वैल्यू कितनी थी, बोलो क्लियर है क्या। चलो बात करते हैं, अब सुनो ध्यान से। F किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। सुनो, तो जब F इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे dp बाई क्या होता है, dt, क्रॉस मल्टीप्लाई। dp इक्वल टू क्या, इसको आप f dt लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्या f टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यस। ये स्टार्ट हुआ p से, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये इसका फाइनल मोमेंटम, बोलो हाँ है ना। टाइम 0 से क्या हो गया, कैपिटल T। अब बताओ, dp का इंटीग्रेशन हो गया p और लिमिट के नाम पर आ जाएगा p और 3p,
और ये f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा kt और ये dt, 0 से t। क्या रखोगे, ये आएगा 3p माइनस p के इंटीग्रेशन t dt का t स्क्वायर बाई 2 लिमिट के नाम पर 0 to t। ये आ जाएगा 2p k बाई 2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर, इधर गया t स्क्वायर इक्वल टू 4p बाई k। हमें निकालना था t, तो ये अंडर रूट ऑफ 4p बाई k, बहुत होगा 2 बाहर होगा। अरे है ना, पहला 4 का 2 बाहर है, बोलो समझ में आई कि नहीं था पहले यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन को समझते रहिए। नंबर क्या है इसका, 10 10 10 10 10 10 10, बोलो क्लियर है क्या, 10। अगर हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स f गिवन बाई द क्या लिखा है एम्पिरिकल लॉ f इज इक्वल टू इतना, इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाई। अरे यार अभी इसको बाद में करेंगे, किसको सिखाना पड़ेगा मुझको, फिर आपको ये सिखाना पड़ेगा और कुछ भी छोड़ दो इसको भी, राइट 12 पे आ जाओ, कुछ और सिखाना पड़ेगा, मैं एंडिंग में मानूंगा इसको, ठीक है, एंडिंग में करेंगे इसको। अभी कुछ नया नहीं सिखा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड बात करूँगा, कुछ नया अगर बीच में आगे कोई क्वेश्चन उसको एंडिंग में डाल दूंगा। देखो 12 कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 3.513 kg इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, स्पीड ऑफ इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज। ये नहीं हो गया क्या, अरे स्पीड दिया हुआ है, मास दिया है, तो m इंटू वी कर देंगे, क्या जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। आगे, अ प्लेयर कट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग अ रेट ऑफ इतना, if the catching process is completed in itna, the force of the blow by the ball on the hand itna। चलो चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चन में 13 को। बेटा पहले ये समझो कह क्या रहा है, क्रिकेट खेले हो, ठीक, देखो सुनो पहले, सुनो पहले ये क्वेश्चन। अब देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, समझ जाना बस, है ना, हंसना मत। मान लो कि ये जो है हाथ है, हाथ ऐसे कैच कर, वैसे पहले ही कहा था कि ऐसे कैच करते हैं। अरे मान लो मैंने ऐसे किया, ऐसे मान लो ना, ऐसे टाइप का है, इमेजिन तो कर लो यार। सुनो इमेजिन करो, इसको मैं लाल का बना दूँ थोड़ा इस टाइप का। देखो अब सुनो, क्रिकेट बॉल, देखो ये बॉल तुम्हारे हाथ में आई कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। ये कौन सी बॉल आई, हाँ 20 मीटर पर सेकंड से आई है, वाह, पर सेकंड, हाँ ठीक है ना। सुनो देखो, दांत को अंदर रखें, है ना, हाँ 20 मीटर पर सेकंड से आई। जो क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, नहीं आप खेलते हैं, जैसे देखिए, नहीं जैसे हम इसलिए हम नजर वालों का नाम नहीं लिया, है ना। देखो आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है तो ये थोड़ी तो हाई से कर लेते हैं, ऐसे आते थे खींच लेते हैं पीछे की ओर, करते हैं ना। मैंने इसे नाम नहीं लिया क्योंकि ऐसे ही पकड़ते हैं, इसलिए उधर नाम नहीं लिया, इधर नाम नहीं लिया, बोलो हाँ है ना। तो इनका कहना ये है, ठीक है, इधर आइए प्लीज समझिए, बोलो। तो जब ये ऐसे बॉल हाथ में आई, खींचा ऐसे, तो इस और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकंड, प्रोसेस खट से कटा, 0.1 सेकंड का टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर, बोलो हाँ है ना। एक बार बताओ, अगर तुम पूछो बेटा कि चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली क्या हो गया, 0। अरे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ना, मोमेंटम 0 हो गया, इनिशियल कितना हो जाएगा, मास कितना है, ग्राम, वेलोसिटी कितना हो गया, 20। अपन मॉड में निकाल रहे हैं, कितना आ गया, 15 30, 3 0 हट गया, 3 आएगा बस, बोलो हाँ है ना। 3 क्या आ गया,
3 न्यूटन सेकेंड, ये डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। भाई साहब एक बात बताओ, एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना है? 3। टाइम कितना लगा था? 0.1। ये आ गया 30 न्यूटन का क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई क्या है यहाँ पर? हाँ, आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप ऐसे करके ऐसे ही रखे रहेंगे ना आप। और भाई साहब अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ पीछे नहीं खींचेंगे ना, ये जो जाएगा ही जाएगा। और बाल अगर यहाँ उठक क्या है तो नकुला फुकला फोड़ फाड़ देगा, ये भी क्लियर है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोग खेलते हैं, एक से एक प्लेयर है, देखते हैं आप लोग, हमारे बहुत पहचान वाले लोग। मैंने इनका इधर बात किया, ये लोग खेलने लायक नहीं है, मुंह फोड़ के आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर। समझ में आ गया यहाँ पर क्या? देखो पढ़े, लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास, रिपीट कर रहा हूं, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू माइनस ऑफ kx। भाई साहब बता दिया मैंने, कल नहीं आ पाऊंगा, कल थर्सडे है ना, कल मैं नहीं आऊंगा, ध्यान रखिएगा, है ना? कल बताया था, हाँ कल नहीं आऊंगा, ध्यान। A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force of F is equal to minus kx with k is equal to दिया है 15 न्यूटन पर मीटर। What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? ओके, चलिए बात करते हैं, कहानी समझते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स कितने का लग रहा है भाई साहब? ये रीस्टोरिंग फोर्स टाइप का कुछ है, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा होगा आपने, सुना तो है। उसका मास के कितना दिया है? रख देते हैं, कितना दिया बेटा? 15 बस न्यूटन, ठीक है। एम दिया है कि नहीं दिया है? हाँ ठीक। इसे एक बात बताओ, अब समझते पहले यहाँ पर एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सुंदर बड़े, वो जो उसे पूछा है ना, कहाँ गया? व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से? यस बोलो, हाँ है ना? रिलीज, जानते हैं क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सुनो बस इसको समझ लो बस। ये जानते हैं एक्चुअल में ये सिंपल पेंडुलम वाला केस चल रहा है। ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन, उसको यहां से छोड़ा जा रहा है, ये एक्स है, यहां पर एक्स कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। यही का वो क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं, सिंपल वही का ये पूछ रहे हैं, इनिशियल एक्सेलरेशन हो गया। अब बताओ ए इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई एम, तो माइनस 15x बाई एम। एम कितना है? 0. अरे मैं कहा 0, 30 50 बोलो, हाँ है ना? इसमें क्या पुट कर दीजिए? 20 सेंटीमीटर इनिशियल आ जाएगा। तो a इक्वल टू -50 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2। 1 2 गया 10 आ गया आंसर। ये जो 10 माइनस में आ रहा है वो जानते क्या बता रहा है? वो बता रहा है कहाँ है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, बट आंसर 10 ही है, आंसर नहीं है। हाँ है तो, हाँ हाँ, पर समझ में आ गया क्या? तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या था, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फॉर्मूला दे दिया था, केस पूछ लिया था कि कैसे क्या होगा। चलो अगला पढ़ो। आई थिंक अब आ गए हम लोग कहाँ पे? लेवल 2 पे। लेवल 2 पे क्या आपको लेवल 1 क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो पहले लेवल 1 कर लीजिए, इसकी बैटरी चेंज कर दी जाए, फिर बात की जाए।